हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं। फैक्टोरियल इज़ द बेस्ट एग्जांपल इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, आपको किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना होता है तो हम लोग हमेशा रिकर्सिव फंक्शंस क्रिएट करते हैं। तो फैक्टोरियल सबसे बेसिक और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड कि रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। ओके, सो पहले सिंपल टर्म्स में अंडरस्टैंड करते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। कि आप किसी भी फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल करते जा रहे हो। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स, या कीप ऑन कॉलिंग कीप ऑन कॉलिंग कीप ऑन कॉलिंग द फंक्शन। ठीक है, पर आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप जब भी रिकर्सिव फंक्शंस क्रिएट कर रहे हो आपको कुछ ना कुछ कंडीशंस लगानी है। इस तरह से आपको यू हैव टू राइट डाउन द फंक्शन इन सच अ वे दैट इट इज़ कमिंग टू एन एंड। ओके, यू कैन नॉट राइट डाउन कि आपने एक फंक्शन कॉल किया फिर एक वैल्यू को ऐड करके फिर उस फंक्शन को वापस कॉल कर दिया। ओके, सो इन दैट वे क्या होगा, वैल्यू ऐड होती जाएगी, कॉल होता जाएगा, ऐड होती जाएगी, कॉल होता जाएगा। सो यू हैव टू पुट अ कंडीशन कि एक सर्टेन कंडीशन के बाद में वो फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है। ओके, अदरवाइज वी विल एंड अप इनटू एन इनफाइनाइट लूप विच वी डू नॉट वांट, जिस चीज़ को हमको अवॉइड करना है ऑलवेज। ओके, सो रिकर्सिव फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्टोरियल। कि अगर आपको कभी भी कोई ये क्वेश्चन आए आपके इंटरव्यू के अंदर, लेट्स हाउ कैन यू राइट डाउन अ फंक्शन, कि आप किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालना है। ठीक है, तो वो अंडरस्टैंड करते हैं और उसी के साथ उसको हम लोग इम्प्लीमेंट रिकर्सिव फंक्शन से करेंगे। सो लेट्स सी हाउ कैन वी डू दिस। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई नंबर हो जो कि ज़ीरो हो, अगर मैंने आपको कोई नंबर प्रोवाइड किया विच इज़ ज़ीरो। ओके, सो इफ़ एन इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो तो उसका फैक्टोरियल क्या होगा, उसका फैक्टोरियल का वैल्यू होता है हमेशा वन। ठीक है, अगर एक काम करते हैं, इसको रेदर देन राइटिंग ओवर हियर लेट्स राइट इट ओवर हियर। ठीक है, सो अगर कोई n इक्वल्स टू ज़ीरो है तो उसका फैक्टोरियल होता है आपका वन। अब अगर n अगर आपका वन होता है उसका भी आपका फैक्टोरियल होता है वन ही। अगर n मेरा टू है तो उसका फैक्टोरियल क्या होगा, टू। ओके, ये किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं किस तरह से फंक्शन क्रिएट करूँ कि मैं इस तरह से लिख सकूँ। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फंक्शन क्रिएट करती हूँ दैट फंक्शन फैक्टोरियल। ओके, इससे मैंने वैल्यू पास करी n। ओके, फिर मैं यहाँ पे उसको डिफाइन करना स्टार्ट करती हूँ। ओके, दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड डिफाइनिंग इट। इसके अंदर मैं लिखती हूँ दैट फॉर एग्जांपल फर्स्ट सिचुएशन के अंदर मेरा n आया ज़ीरो ओवर हियर, मैं यहाँ पे n की वैल्यू आई ज़ीरो। ठीक है, सो मैं क्या लिखूँगी, सिंपल फंक्शन के अंदर रिटर्न वन। मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप लिख रही हूँ। ठीक है, आई डोंट नो कि फंक्शन के अंदर कोई भी रैंडम डायनेमिक वैल्यू आ जाएगी, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि फंक्शन के अंदर ज़ीरो आएगा और मैं वन रिटर्न कर दूँगी, दैट्स इट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करते हैं हमको कि हमको क्यों रिकर्सिव फंक्शन की नीड है यहाँ पे। ओके, सो अगर मेरे पास वैल्यू ज़ीरो आ रही है मैं वन रिटर्न कर दूँगी। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन आप हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि अगर वैल्यू हमारी वन आती है तब भी हम लोग रिटर्न वन कर रहे हैं। ओके, सो ये भी डन है। नेक्स्ट सिनेरियो आपके पास में ये आता है कि अगर आपके पास में वैल्यू टू आती है इंस्टेड ऑफ वन, अगर हमारे पास वैल्यू अब टू आती है तो उस केस के अंदर आप लोग क्या करोगे। ओके, सो हम लोग क्या कहेंगे कि अब मुझे वन और टू, ज़ीरो और वन को भी हैंडल करना है। ओके, एंड देन मुझे टू को भी हैंडल करना है। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग इट कि फॉर एग्जाम्पल अगर वैल्यू टू आती है तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। सो इफ़ n इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो या फिर आपका n वन है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे वन। ये तो आपका एकदम क्लियर है, राइट। अगर n ज़ीरो है या फिर वन आता है, यहाँ पर हम लोग का वैल्यू n की जगह पे n ज़ीरो आता है या फिर वन आता है तो हम डायरेक्टली वन रिटर्न कर देंगे। बट अगर n कुछ और आता है देन वॉट वी विल डू इज़ दैट ही गो टू एल्स कंडीशन, अदरवाइज वॉट शुड हैपन, रिटर्न टू इंटू वन। ठीक है, मैं बस इतना सा लिख रही हूँ दैट रिटर्न टू इंटू वन। ओके, नाउ वॉट इफ़ कि अगर मेरे पास टू की जगह इफ़ आई गेट अ थ्री ओवर हियर देन वॉट विल आई डू, इस रिटर्न स्टेटमेंट की जगह यहाँ पर न्यू रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगा विच इज़ रिटर्न थ्री इंटू टू इंटू वन, राइट। सो इस तरह से कंटिन्यूसली इफ़ आई गेट अ वैल्यू फोर, अगर फोर होता है देन रिटर्न फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका कंटिन्यूसली आपके जो वेरिएशंस हैं उसके बस अंदर उसके अंदर एक फोर ऐड होता जा रहा है। अगर मैं इसको नोटिस करूँ, सो दिस इज़ नथिंग बट योर फैक्टोरियल टू, राइट, दिस इज़ नथिंग बट योर फैक्टोरियल थ्री, राइट। फैक्टोरियल थ्री के अंदर आप थ्री इंटू टू वन इंटू वन ही कर रहे हो, राइट। तो इस वजह से हम लोग ये कहते हैं रेदर देन राइटिंग रिटर्न टू इंटू वन, हम लोग क्या करते हैं इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखें कि सबसे पहले ये जो है वो हमारा एक्चुअल नंबर है,
राइट, ये हम लोग का एक्चुअल नंबर है और ये भी हम लोग का अगेन एक्चुअल नंबर है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, दैट रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, दैट्स इट। ओके, सो ये आपका n हो गया और ये हो गया आपका n माइनस 1, ये अगेन आपका n हो गया, 4 आपका n है और ये हो गया आपका n माइनस 1। सो बस दैट्स इट, इतना ही आपका फंक्शन क्रिएट होता है कि 0 और 1 के अंदर आपने डायरेक्टली रिटर्न 1 कर दिया। अगर 0 और 1 के अलावा कुछ भी आता है तो उस नंबर को हम लोग उसके फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग किसी इनफाइनाइट लूप के अंदर भी नहीं जाएंगे, बिकॉज वी हैव रिटर्न कंडीशन इन सच अ वे कि वो नेगेटिव में जाएगी और जैसे वो 0 1 तक पहुंचेगी उसके बाद में वो रिटर्न 1 करके एंड हो जाएगा। ओके, सो जो आपका फाइनल रिटर्न स्टेटमेंट बनता है वो आपका बनता है दिस वन। ठीक है, अब हम इसको कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं किस तरह से आप लोग एक रिकर्सिव फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ फाइल recursive.js, इसके अंदर फैक्टोरियल फंक्शन ही हम लोग क्रिएट करते हैं। लेट्स से फंक्शन फैक्टोरियल, ओके, एंड देन ये फंक्शन एक नंबर एक्सेप्ट करेगा एंड देन सो स्टेप बाय स्टेप करें तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल रिटर्न 1 अगर फैक्टोरियल 0 है तो, ठीक है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे n ही लिखती हूँ, ओके, एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट। अब सिंस ये रिटर्न करा है तो मुझे इस वैल्यू को स्टोर करना होगा एंड देन फैक्टोरियल और फिर मैंने इसमें पास किया 0। ओके, अगर मैंने इसके अंदर 0 पास किया है तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू प्रिंट करते हैं नोड recursive.js। आपको इस तरह से फाइल नेम लिखना हो तो आप पहले हल्का सा फाइल नेम का स्टार्टिंग के 1-2 कीवर्ड्स लिखो और फिर आप टैब प्रेस कर दो, जो भी सिमिलर फाइल नेम होगा वो अपने आप आ जाएगा। ओके, एंटर, आपके पास यहाँ पे 1 आ रहा है व्हेन योर n इज़ 0। ओके, अगर मेरा n 1 हो, ठीक है, इस केस के अंदर भी 1 आ रहा है, ठीक है, पर अभी इस केस के अंदर आपने प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया क्योंकि वो हर केस के अंदर ही 1 दे रहा है। ओके, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे कि रेदर देन राइटिंग इट डाउन लाइक दिस, हम एक कंडीशन लिखते हैं कि इफ़ n इज इक्वल्स टू 0 और इफ़ n इज इक्वल्स टू 1, उस सिचुएशन के अंदर आप रिटर्न करो 1, ठीक है, अदरवाइज ये कंडीशन नहीं चलेगी। ओके, तो ये 1 आ रहा है, लेट्स रन दिस वंस अगेन, हमारे पास 1 आ रहा है, तो इसकी जगह अगर मैं 2 पास कर दूँ तो ये कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, विच मीन्स क्योंकि किसी भी कंडीशन से मैच नहीं किया इस वजह से आउटपुट विल बी अनडिफाइंड। इस वैल्यू के अंदर कुछ भी असाइन नहीं हुआ है, ये वैल्यू एम्प्टी है, तो इस वजह से आपका आउटपुट आ जाता है यहाँ पे अनडिफाइंड। ओके, तो अब हमारे को दूसरे नंबर्स अदर देन 0 और 1 को हैंडल करना है। वो हम कैसे हैंडल करेंगे कि मैंने यहाँ पे ये इफ़ कंडीशन को क्लोज किया, सेमीकोलन इंपॉर्टेंट नहीं होता है जावास्क्रिप्ट में, सो यू कैन स्किप इट ऑल्सो, और हम लोगों ने यहाँ पे एल्स ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अब एल्स ब्लॉक के अंदर भी मैं सिंगल लाइन में लिख सकती हूँ इफ़ आई वांट, बट लेट्स से कि हम लोग ऐसे लिखते हैं। ओके, सो रिटर्न, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि n जो भी आपका वैल्यू आ रहा है, सो लेट्स अज्यूम कि मैं 2 ही लिखती हूँ, ठीक है, सो 2 इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टोरियल एंड देन 1 लाइक दिस, ठीक है। सो अगर इस सिचुएशन में 2 पास करती हूँ, ओके, सो नो recursive.js, यहाँ पे मेरे पास में 2 आ रहा है। ओके, तो अगर मैं 3 पास करूँ तो वैल्यू करेक्ट नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पे 3 पास करती हूँ तो इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 3। ओके, सो 2 इंटू 1 आएगा तो वापस से वो 2 ही आ जाएगा। ओके, ये नहीं करना है हमको, तो हमको यहाँ पे क्या अचीव करना है कि ये n जो होता है दैट शुड बी मल्टीप्लाई विद फैक्टोरियल n माइनस 1, जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि जो फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 को, n को बेसिकली जो आपका n है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आपका फैक्टोरियल ऑफ 2 से। ओके, सो हम लोग सेम चीज़ यहाँ पे करते हैं, दैट इज़ n इंटू n माइनस 1। अभी ये फंक्शन इस चीज़ पे जाके एंड हो जाता है। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास करो, हर सिचुएशन में आपको करेक्ट आंसर ही प्रोवाइड करेगा। सो 3 के केस के अंदर इट इज़ प्रोवाइडिंग यू 2, एंड देन फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई पास ऑन 10 अगेन इट विल प्रोवाइड यू जो भी आपका वैल्यू होता है लाइक दिस। ओके, नाउ इस चीज़ को भी आप सिंगल स्टेटमेंट में लिख सकते हो इफ़ यू वांट। ओके, रिटर्न स्टेटमेंट तो आएगा, रिटर्न कीवर्ड आएगा क्योंकि हम लोग रिटर्न कर रहे हैं आउटपुट को, फिर आप इस चीज़ को इस तरह से अवॉइड करके सिंगल स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो। ओके, सो दैट्स इट अबाउट द फैक्टोरियल फंक्शन। ये रिकर्सिव फंक्शंस कहलाते हैं कि इस फंक्शन के अंदर हम लोग एक अनदर फंक्शन को कॉल करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपको कंडीशन इस तरह से लगानी है, आपको अनदर फंक्शन सेम फंक्शन को इस तरह से कॉल करना है दैट इट विल एंड एट सम पॉइंट,
ठीक है। इफ़ इट इज़ नॉट एंडिंग एट सम पॉइंट इट विल क्रिएट एन इनफाइनाइट लूप और फिर वो एक प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। बाकी दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द रिकर्सिव फंक्शंस। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।